शेफ का साथी आकर खड़ा हो जाता है और अपने मुंह में गन रख के खुद को गोली से मार देता है, क्योंकि उसका मानना था कि मेरी डिश बहुत ही नायाब है, जो मेरे अलावा ना तो कोई बना सकता है और ना ही कोई बनाएगा। देखकर सारे लोग काफी घबरा जाते। तो आगे हम देखेंगे इस मूवी में क्या होता है। तो फिल्म की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है। ये दोनों दोस्त थे। इनमें लड़की का नाम मार्गोट था। वो एक कश्ती के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो असल में एक काफी बड़े शहर के होटल में जाने वाली थी। उसकी सारी डिशेस यानी खाने एंजॉय करने के लिए। उसका होटल एक आइलैंड पर था, जहाँ पर दुनिया भर से अमीर लोग आकर उसकी डिशेस चखा करते थे। पर इस बार तो शेफ ने खुद उन्हें दावत दी थी वहाँ आने के लिए, क्योंकि आज वो इन्हें कोई बड़ा कारनामा दिखाना चाहता था, कुछ हटके करने वाला था। मार्गोट और उसके दोस्त यहाँ से पहुँचते हैं तो देखते हैं यहाँ और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जो सबके सब काफी मशहूर बड़े बड़े लोग हैं। इनमें एक औरत थी जो खाने चेक करने वालों में सीनियर थी। अब मार्गोट जब कपल्स में से बूढ़े आदमी को देखती है यानी अमीर आदमी को, तो वो छुप जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहले से ही जानती हो। खाने के लिए एक डिश दी जाती है, जिसको खाकर सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद उस सीनियर शेफ ने ही बनाई थी। लेकिन सारे लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ शेफ का होटल था, और वहाँ शेफ के साथ इन सबका वेलकम करते हैं। वो जब मार्गोट को देखती है तो समझ जाती है कि मार्गोट उसकी वाइफ नहीं है, तो इसलिए शेफ के साथ ही मार्गोट के दोस्त से पूछ लेती है तो तुम्हारी वाइफ क्यों नहीं आई साथ, जिस पर वो ज्यादा बात नहीं करता। कहता है कि यही मेरी बीवी है। तो शेफ की साथी कहती है कि अच्छा ये तुम्हारी बीवी है, वैसे मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बीवी तो नहीं है, पर आपकी मर्जी, अगर आप उसकी जगह इसे ले आए तो कोई मसला नहीं। इसके बाद हम सभी को आगे ले जाया जाता है जहाँ वो लोग उस होटल में जा रहे थे। शेफ के साथी उन्हें इस पूरी जगह का टूर देती है, मतलब हर जगह दिखाती है, और रास्ते में उन्हें शेफ का घर दिखता है जो बंद था। तब उसे पूछते हैं कि ये क्या है, जिस पर वो बताती है कि ये शेफ का घर है, पर यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, चाहे कोई कस्टमर हो या वर्कर, कोई भी यहाँ नहीं जा सकता। सीनियर शेफ भी आ जाता है, जो बाकी के शेफ्स को बता रहा था कि कैसे कैसे करना है, मतलब कौन सी डिश कैसे पकानी है। अब उसे देखकर सारे ही लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा शेफ था। सीनियर शेफ काफी अजीब तरह से मार्गोट को देखने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि मार्गोट हमारे मेहमानों की लिस्ट में नहीं थी, पर वो फिर भी आ गई। फिर ये शेफ सबके सामने जाता है और कहता है आज रात की सबसे पहली डिश मैं आपको पेश करने वाला हूँ, पर हाँ वो डिश आप पूरे पेट भरकर मत खाइएगा, बस आपने उसको चखना है और बताना है कि वो कैसी बनी है, क्योंकि उसके अलावा हमारे बाकी और भी काफी सारी डिशेस हैं। उसे खाते ही सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं, और हम देख पाते हैं कि शेफ बड़ी ही बारीकी से उन सब की बातें सुन रहा है। फिर शेफ दूसरी डिश तैयार करने लगता है, जिसमें ब्रेड में शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन शेफ उनसे कहता है कि आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, बगैर ब्रेड के मैं आपको वो डिश दूंगा, जिसे खाकर आप बताएंगे कि वो कैसी लगी। जब एक बिजनेसमैन भी शेफ के साथी को अपने पास बुलाती है और उससे ब्रेड मांगती है, तो वो कहती है आपने सुना नहीं कि शेफ ने ब्रेड लेने से मना किया है, पर अगर उनका हुक्म है तो ब्रेड आपको नहीं दी जाएगी। तो वो आदमी कहता है सुनो मेरी बात लड़की, मैं तुम्हें वो सारे पैसे दूंगा, बस तुम मुझे ब्रेड ला दो। जो सुनकर फिर भी वो इनकार ही करती है। इस पर तीनों काफी हैरान रह गए थे, ये सोचकर कि आखिर यहाँ सब कुछ शेफ की मर्जी से क्यों हो रहा है। अब शेफ जब देखता है कि मार्गोट ने कुछ नहीं खाया, तो वो पास जाकर पूछता है आखिर तुम कुछ क्यों नहीं खा रही हो। तब मार्गोट उसे कहती है कुछ खाने के काबिल है ही नहीं, अगर कुछ खाने के लायक होता यहाँ तो मैं क्यों नहीं खाती, मैं तुम्हारा खाना नहीं खा सकती। अब ये सुनकर शेफ को काफी अजीब लगता है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि मेरा खाना हर कोई खाए जो यहाँ पर आया हुआ है। उसके जाने के बाद मार्गोट पूरे आदमी को काफी गौर से देखने लगती है। तब उसकी वाइफ ने भी ये चीज नोट कर ली होती है कि मार्गोट मेरे हस्बैंड को एक नजर देख रही है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड से पूछ लेती है कि आखिर वो लड़की तुम्हें इतने और से क्यों देख रही है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे क्या पता, मैं तो नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। आगे वो बताता है कि हमारी एक डिश भी तैयार है, जिसमें आप सबकी अच्छी और बुरी यादें हैं। इतना कहते ही वो डिश सबको सर्व की जाती है, जो एक तरह की रोटी जैसी लग रही थी, जिसके ऊपर उन सब लोगों के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ था। तस्वीरें भी बनी हुई थी। उस डिश पर पूरी औरत अपने हस्बैंड की तस्वीर देखती है, बल्कि एक लड़की थी उसके साथ। ये देखकर गुस्सा आता है, अजीब भी लगता है। वो अपने हस्बैंड से पूछती है आखिर ये लड़की कौन है, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि ये कौन है। अब इनकी तरह ही बाकी की डिश पर भी कुछ न कुछ बना हुआ था, जो सबके इरादों से पर्दा हटा रहा था, जिससे वहाँ खुशी का माहौल खराब होने लगता है। ये चीज उन लोगों को जरा पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी मार्गोट वॉशरूम जाने के बाद खिड़की खोलकर वहाँ से सिगरेट पीने लगती है। खिड़की से बाहर वो शेफ के साथी को देखती है, जिसके पास काफी बड़े बड़े पंख थे। अभी वो ये देख रही थी कि तभी यहाँ शेफ आ जाता है, जो उससे बात करने ही आया था। वो मार्गोट से पूछता है कि आखिर तुम मेरी डिशेस ट्राई क्यों नहीं कर रही हो, जिस पर वो कहती कि असल में मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं कर रहा, बस यही बात है, कुछ नहीं है। ये सुनकर शेफ पूछता है अब तुम्हें अपनी असली पहचान बताओ कि आखिर तुम कौन हो, मैं पता लगवा कर ही रहूंगा कि आखिर तुम कौन हो। अब उन लोगों को अगली डिश के बारे में बताया जाता है, जो शेफ के साथी नहीं बनाई थी। लेकिन इससे पहले कि वो डिश को सर्व करते, सबसे पहले ये लोग वहाँ सफेद कपड़ा बिछाते हैं, जिसके ऊपर शेफ का साथी आकर खड़ा हो जाता है और अपने मुंह में गन रख के खुद को गोली से मार देता है, क्योंकि उसका मानना था कि मेरी डिश बहुत ही नायाब है, जो मेरे अलावा ना तो कोई बना सकता है और ना ही कोई बनाएगा। देखकर सारे लोग काफी घबरा जाते हैं और शेफ से पूछते हैं आखिर तुम यहाँ ये सब क्या करवा रहे हो। इस पर बड़ा रिलैक्स होकर शेफ जवाब देता है कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, या जो कुछ भी हो रहा है तो पार्टी का हिस्सा है, तो इसे बस एंजॉय करें, ना कि टेंशन लें। फिर इस मरने वाले शेफ
की डिश सबको दी जाती है। ये सब खाते हैं और इनका दिल कर रहा था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। बूढ़ा आदमी जल्दी से उठता है और अपनी वाइफ को कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर जब ये कपल यहाँ से जाने वाला होता है तो शेफ की साथी अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर इन्हें रोक लेती है और फिर बूढ़े आदमी को जबरदस्ती बिठाने के चक्कर में उसकी एक उंगली ही काट देती है, जो देख सब लोग काफी घबरा जाते हैं और अपनी अपनी जगहों पर जाकर बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें समझ लग गई थी कि अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो ये लोग हमें भी मार देंगे। फिर कुछ देर के बाद मार्गरेट शेफ के पास जाकर उससे पूछती है, आखिर तुम यहाँ करना क्या चाहते हो, तुम्हारा इरादा क्या है। जिस पर मुस्कुराते हुए शेफ कहती है, पहले तो मुझे सच सच अपनी पहचान बता दो कि तुम कौन हो, तब मैं भी बता दूंगा कि मेरा प्लान क्या है। तो वो कहती है, बताया तो था, मेरा नाम मार्गरेट है। जिस पर फौरन शेफ बोलता है कि नहीं, तुम मार्गरेट नहीं हो सकती, तुम यहाँ आने वाले मेहमानों की लिस्ट में शामिल नहीं थी, बल्कि तुम्हें इस लिस्ट में जानबूझकर डाला गया है। तुम्हारी जगह किसी और ने आना था, पर उसकी जगह देखकर तुम यहाँ आ गई हो। तुम हमारे प्लान का हिस्सा नहीं हो, तो मजबूरन हमें भी अपना प्लान बताना पड़ रहा है। और हाँ, तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, आज यहाँ आए सब लोग मारे जाएंगे, हम भी और मेहमान भी। अब जाहिर है तुम भी यहाँ आई हो तो मारी ही जाओगी, बस अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम हमारे साथ मारोगी या कस्टमर्स के साथ मरना पसंद करोगी। अब ये सुनकर मार्गरेट काफी परेशान हो जाती है। शेफ सबके पास आकर बताता है कि कैसे आप सब लोग हमारी डिशेस को भूल जाया करते हैं, हर साल आप लोग छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, पर आपको हमारी एक भी डिश याद नहीं रहती। और अब मैं एक एक करके आप सबको मार डालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुकिंग करना, खाना बनाना इतना मुश्किल है, ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों ने समझा हुआ है। इसकी बात सुनकर तीनों बिजनेसमैन फौरन उठ जाते हैं और शेफ से कहते हैं, तुम जानते भी हम कौन है, यहाँ का जो मालिक है वो हमारा दोस्त है, उससे कहकर हम तुम्हें यहाँ से निकलवा सकते हैं। ये सुनकर शेफ कहता है, अरे भाई इतनी मेहनत क्यों करोगे तुम, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वो उन्हें खिड़की से बाहर देखने को कहता है। और जब वो बाहर देखते हैं तो उधर यहाँ का मालिक था, उसके पीछे शेफ ने बड़े बड़े पंख लगाए हुए थे और अब सबकी नजरों के सामने वो उसे नदी में डुबोकर मार देते हैं, जो देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं। उन्हें समझ लग गई थी कि शेफ खतरनाक भी है और पागल भी। थोड़ी देर बाद मार्गरेट शेफ के पास जाती है उसे बात करने के लिए। वो कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, हाँ मेरा नाम मार्गरेट नहीं है और मुझे सच में यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर शेफ कहता है, छोड़ो इन बातों को, बस ये बताओ कि तुम किसके साथ मरना पसंद करोगी। मार्गरेट कहती है, मुझे और सोचने का टाइम चाहिए। इसके बाद शेफ उन सबको बाहर लेकर जाता है, सबको कहता है कि मैं आप लोगों को यहाँ से भागने का एक मौका दे रहा हूँ, जिसने अपनी जान बचानी है वो खुद को छुपा ले यहाँ पर, लेकिन अगर मेरे वर्कर्स ने आप लोगों को पकड़ लिया तो आप लोगों को वापस आना पड़ेगा। इसके साथ जो सारे मर्द वहाँ से भागकर छुप जाते हैं और शेफ के साथी उन्हें ढूंढने लगते हैं। शेफ के साथी सभी औरतों को अंदर ले जाकर अपनी डिश खिलाते हैं, जिसे खाकर वो सब उसकी झूठी तारीफें करने लगती हैं, जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। मर्द जहाँ पर छुपे हुए थे सारे के सारे पकड़े जाते हैं, जिसके बाद सभी को वापस से होटल में बुला लिया जाता है। शेफ मार्गरेट के दोस्त के पास आता है और सबको बताता है, मैंने इसे इसकी वाइफ के साथ आने की दावत दी थी, पर ये उसके साथ नहीं आया, बल्कि इस लड़की मार्गरेट के साथ ले आया, जो एक अच्छी लड़की नहीं है, और ये बूढ़े आदमी जो अमीर था उसके साथ भी रह चुकी है। शेफ उसके दोस्त को और बेइज्जत करता है, कहता है, जब तुम्हें पता था कि ये लड़की ऐसी है तो तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो, क्योंकि ये जिस प्लान में शामिल नहीं थी, तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो फौरन उसे उठाकर शेफ वाले कपड़े पहनाता है और खाना बनाने के लिए कहता है। मार्गरेट का दोस्त खाना तो बना लेता है, पर साथ ही वो काफी रो रहा था, क्योंकि ये उससे बेइज्जती लग रही थी, इसीलिए वो खुद को मारकर अपनी जान ले लेता है। कुछ देर के बाद मार्गरेट शेफ के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे सामान चाहिए, इसके लिए मैंने तुम्हारे घर जाना है। ये सुनकर शेफ अपने साथी को कहता है कि मेरे घर की चाबी इसे दे दो, क्योंकि ये भी अब हम में से एक है और हमारे साथ ही मरेगी। अब चाबी लेकर मार्गरेट उसके घर जाती है और देखती है कि कुकिंग का तो केक को जुनून है, जो जुनून अब पागलपन बन गया है। तब इधर शेफ की साथी भी आ जाती है, जो मार्गरेट को कहती है कि मुझे तो शेफ ने भेजा है यहाँ पर तुम्हें जान से मार डालने के लिए। इतना कहती वो मार्गरेट पर हमला कर देती है। तब वो उसके हमले को रोककर चाकू से छीन लेती है और उल्टा उसी पर भी वार कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो मार्गरेट वहाँ से भाग निकलती है। वो फिर शेफ के कमरे में जाती है और देखती है कि वो शादीशुदा था और उसकी एक बच्ची भी थी, और शेफ को चीज बर्गर बनाना बहुत पसंद था, वो सबसे ज्यादा वही बनाया करता था। उसे यहाँ एक रेडियो भी दिखता है, जिसके जरिए वो एक मैसेज भेजती है ताकि कोई उनकी मदद करने के लिए यहाँ आ सके। मार्गरेट जब वापस आती है तो शेफ उसके हाथों पर खून लगा हुआ देखता है। वो समझ गया था कि इसने भी साथी को मार दिया है। रेडियो का मैसेज मिलते ही वहाँ एक इंस्पेक्टर आ जाता है, जो ये देखने आया था कि यहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। वो वहाँ आए सभी मेहमानों को देखकर काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो सारे उसके फेवरेट थे, जिन्हें वो पसंद करता था। वहाँ जो फिल्म स्टार था वो भी उसका फेवरेट था, इसलिए इंस्पेक्टर उसे ऑटोग्राफ मांगता है, जिस पर वो ऑटोग्राफ दे भी देता है, पर उसने वहाँ लिखा था हेल्प अस, यानी हमारी मदद करो। जो सुनकर एकदम इंस्पेक्टर अपनी गन निकालकर शेफ की तरफ कर देता है और कहता है, कोई चालाकी नहीं, पीछे हटो। तब इंस्पेक्टर गोली चलाता है, पर मुसीबत, उसके अंदर से गोली नहीं बल्कि आग निकलती है, क्योंकि वो एक माचिस वाली गन थी, जिसके बाद वो शेफ से हाथ मिला लेता है। तो देखकर सारे लोग समझ जाते हैं कि ये भी शेफ का ही आदमी है, बस इनका मजाक बना रहा है। अब मार्गरेट कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि आखिरी डिश बन रही है और अगर मैं यहाँ रही तो सबके साथ मारी जाऊंगी। वो शेफ को कहती है कि भूख मुझे अब लग रही है, तुम डिश से हटकर मेरे लिए कुछ और खाने को बना दो। जो सुनकर शेफ उससे कहता है कि बोलो तुम क्या खाना चाहती हो। मार्गरेट बोलती है, मैं चीज बर्गर खाना चाहती हूँ, क्योंकि वो जानती थी कि शेफ को चीज बर्गर बनाना इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी बेटी बड़े ही शौक से
खाती थी। और ये बात मार्गरेट को तब पता चली जब वो शेफ के घर पर गई थी। शेफ मार्गरेट के लिए बड़े प्यार से चीज बर्गर बनाकर लाता है क्योंकि उसने फरमाइश चुकी थी। वो कहती है तुम्हारा बर्गर इतना मजे का है कि एक बाइट खाने से मेरा पेट भर गया है। तुम ऐसा करो बाकी की डिशेस और बर्गर्स पैक कर दो, मैं अपने घर ले जाऊंगी। जिस सुनकर शेफ ऐसे ही करता है, कुछ डिशेस और बर्गर पैक करके उसे दे देता है, जो लेकर मार्गरेट फौरन वहाँ से निकल जाती है। शेफ भी उसे नहीं रोकता, उसे जाने देता है। इसीलिए जाने दिया क्योंकि वो पहली थी जिसने उसकी डिश की इतनी तारीफ की थी, क्योंकि वह शेफ यही चाहता था कि हर कोई उसकी डिशेस को खाए और हमेशा उसे याद रखे। अच्छी बुरी हर डिशेस को लोग पसंद करें। जिसके बाद वो बाकी बचे मेहमानों को अपनी आखिरी डिश सर्व करता है, जिसे वो जमीन पर ही फैला देता है। चॉकलेट की बनी हुई टोपियां वो सबको पहनाकर वहाँ आग लगा देता है, जिससे वो सारी चॉकलेट पिघलकर उनकी आंखों में जाने लगती है। फौरन बाद ही वहाँ एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है क्योंकि वहाँ बॉम्ब्स भी लगाए हुए थे, जिसमें सारे के सारे मारे जाते हैं। उधर मार्गरेट इंस्पेक्टर की कश्ती लेकर निकल जाती है। वो जब आग जलती हुई देखती तो बड़ी आराम से चीज बर्गर खाने लगती है और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।